हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइफ ट्री सक्सेस पे। दोस्तों हर तरह आपका इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों लाइफ ट्री सक्सेस पे। दोस्तों आज की जो कहानी है वो काफी एक ऐसा जो हमके सबके लाइफ पे रिलेटेड होती है, क्योंकि हम किसी का अनजाने में या खुद या अनजाने में सबका मजाक उड़ाते हो। मैं कहूँ या आप कोई भी हो, सबका कहीं ना कहीं मजाक उड़ता ही है। ठीक है, तो उस कहानी से जो कहानी में अभी आप इस वीडियो को मैं बताऊंगा, तो उस कहानी में आपको एक बहुत बड़ा सीख मिलेंगी, जो आपकी एक बात है जो आपके जहन में जाएंगे। तब आप किसी का और आगे कभी किसी का मजाक उड़ाते होंगे तो आपको इस कहानी उस समय याद जरूर दिलाएंगी। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी से। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गाँव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गाँव में एक फैक्ट्री लगाने का। वो ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ उसके सामने एक नदी रहती है बहुत बड़ी और उसके सामने गांव रहता है। तो उसके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक जो सड़क के रास्ते से जाए और वहां पे 8 घंटे लग सकते करीब करीब, और एक डायरेक्ट कोई रास्ता ही नहीं था। तो दूसरा एक रास्ता था जो नाव से जा सके, उस नदी को पार करके वहां पहुंच सकता है 20 मिनट में। तो उसको अपना टाइम बचाने के लिए उसने बोला कि नाव से ही चलने का डिसीजन ले लिया। तो नाव बहुत ही छोटी सी थी, उसमें एक तरफ से गांव वाला व्यक्ति रहता था और एक दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठ सकता था। तो और नाव चलती गई। ठीक है, नाव पर बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से व्यक्ति से पूछा कि तुझे पता है कि इस नाव में कौन बैठा हुआ है? तो वो नाव वाला जो व्यक्ति था वो बोले, उनसे कहा हाथ जोड़ के, साहब मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। तो बिजनेसमैन बोला, क्या तुम्हें अखबार नहीं पढ़ता है? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है। तो व्यक्ति बोला कि मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है साहब, मैं तो जब छोटा था तो मेरे पिताजी गुजर गए, तभी पढ़ना लिखना मेरे से छूट गए और पढ़ाई का परिवार का ध्यान रखने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं पढ़ना लिखना मुझे कुछ नहीं आता साहब। तो उसने मजाक उड़ाते हुए बिजनेसमैन ने उससे कहा कि तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो फिर नाव वालों को बहुत बुरा लगा और थोड़ा सा नर्वस होके शांत बैठ के नाव चलाते गया, अपनी नाव चलाते गया। थोड़ी देर के बाद उस बिजनेस वाले मैन ने उस व्यक्ति से पूछा कि अभी तो ये सामने जो बड़ी बड़ी जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री मेरी रहने वाली है, जहाँ पे हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बहुत बड़ी फैक्ट्री होने वाली है। नाव वाले व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ साहब, कौन सी फैक्ट्री। तो इरिटेट होके उससे बोला, क्या तुझे पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे पानी की बोतलें बनेंगी और यहाँ पे नहीं शहर में बिकेंगी। तू कभी शहर गया है क्या? तू कभी देखा है क्या वहां पे छोटी छोटी बॉटल्स रहती है? तो साहब बोलता कि मैं कैसे वहां जाऊं, मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया, तो मुझे क्या पता होगा। तो बिजनेसमैन बहुत हंसते हुए उसे बोला, क्या तुझे इस गांव से बाहर ले गया अभी तक? तुझे कुछ भी नहीं पता शहर क्या होता है? कुछ भी नहीं। ऐसे जिंदगी का क्या फायदा, ऐसी जिंदगी से जीने का क्या फायदा जब तुझे शहर का कुछ पता ही नहीं। तो फिर उसके बाद देख के उसमें सच में लगा उस नाव वाले व्यक्ति को, मेरी जिंदगी कोई किसी काम की नहीं है, मैं इस दुनिया में किसी काम का ही नहीं हूँ, ऐसा उस व्यक्ति को लगा। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी एक जगह पत्थर से उसकी टक्कर हो गई नाव की, और नाव में पानी भरता गया, नाव डूबने वाली थी ऐसा उसको लगा। तो फिर उसने बोला कि अभी बहुत ही पानी वहां उस जगह पे बहुत गहरा था और नाव अभी डूबने वाली थी। तब उसको नाव वालों को समझ में आया कि अब तो हम कोई तरीका नहीं है इस नाव को बचाने का, अब तो यहाँ से अपना जान बचाने के लिए कूदना पड़ेगा। तभी नाव वाले व्यक्ति ने बिजनेसमैन को पूछा, क्या आपको तैरना आता है साहब? कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो उसने नाव वाले को हंसी आ गई, क्या आपको तैरना नहीं आता साहब? तो फिर ऐसी जिंदगी क्या फायदा जब आपको तैरना नहीं आता, अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते आप इस ऐसे इतने सारे पैसे होके, फिर क्या फायदा आपको? तो तैरना नहीं आता आपको। तो फिर उसको बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलती की, और उसने हाथ जोड़ से उस नाव वाले व्यक्ति, मुझे बचा दो, मुझे ट्रस्ट में जो बोलेंगे वो सब दूंगा, मुझे बचा लो। तो नाव वाले व्यक्ति ने बोला कि हंस के कि साहब आप टेंशन ना लो, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे कस के पकड़ लो और मैं आपको इस किनारे के पार लेके जाता हूँ। उसने अपने आप ही उस समय उससे अपनी नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी अपनी जान बचाई। और इस कहानी से दोस्तों हमें
एक सीख मिलती है कि हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। क्या हुआ, उसके पास एजुकेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, उसके पास नॉलेज नहीं हुआ, लेकिन वो आपके सामने कभी भी कोई भी वक्त कोई भी व्यक्ति आपके काम में आ सकता है इनके फ्यूचर में। तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ दोस्तों, क्योंकि कभी किसी का मजाक उड़ता है ना तो उस समय उसका नहीं अपना भी मजाक उड़ सकता है, क्योंकि आपको जब जैसे करोगे वैसे पाओगे। ये तो नीति का विधान है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अच्छी बीज डालो, अच्छी बात करो, अच्छी बात सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि जब जो हमारे माइंड में जो चीजें हम डालते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं इन लोगों के साथ, वैसा ही व्यवहार हमें मिलता है। क्योंकि ये फिलॉसफी है और गिव एंड टेक, जब आप किसी को देते हो उसी में आपको उतना ही दुगुना रिटर्न वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों इसी वीडियो से हमने एक सीख सीखी है कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है दोस्तों। तो यही वीडियो के साथ हम विदा करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन जाते जाते दोस्तों हंसना ना भूले, क्योंकि आप हंसोगे तभी तो लाइफ के साथ अच्छी तरह से जियोगे, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी लेकिन मुश्किलों को हंसते हंसते जीना है दोस्तों, आपको जीना है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को अलविदा करते समय पहले आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा लगा तो कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज किसी का मजाक ना उड़ाए दोस्तों, और खुश रहिए, खुशियां बांटें। और नेक्स्ट वीडियो को आपको मिलने के लिए आपको जो बेल आइकॉन दिख रही है उस बेल आइकॉन को टिंग कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए दोस्तों, क्योंकि अच्छी घंटी बजेंगी तभी आपकी नॉलेज में कुछ ऐसी चीजें आएंगी। क्योंकि माइंड को चाहिए खुराक, और खुराक चाहिए अच्छी चीजों के लिए, अच्छी बातों की खुराक चाहिए। तो इसलिए बेल आइकन को टिक करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए।